हर एक अपने अपने लाइफ के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि जो बिलीव करता है परिस्थिति चाहे कैसी भी है आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया। आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं और परमेश्वर आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है, हर एक को। अब देखिए मैं आपको आप समझ गए क्या कहना चाहता हूं। ये हमारा इस आज के दिन का टॉपिक है। अगर मान लीजिए मैं सीखूं, मैं अपनी पूरी की पूरी बॉडी का चेकअप करा के मेडिसिन लेके 1 ईयर हो गया, 3 ईयर हो गया, 5 ईयर हो गया और अपनी हीलिंग को ढूंढ रहा हूं, इस बीमारी से बाहर आना चाहता हूं, और लोग अब मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पास और कोई दरवाजा नहीं, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं इस बीमारी से बाहर आने के लिए। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे लिए रास्ता है, तुम्हारे लिए रास्ता है। अगर तुम कर्जे में डूबा है और उस कर्जे से निकलने के लिए अब तुम्हारा माइंड, तुम्हारा कॉन्शियस, तुम्हारा लाइफ कहता है, तुम्हारे लोग आसपास, तुम्हारे रिश्तेदार कहते हैं अब तू इससे बाहर नहीं निकल सकता, तू भी रहेगा, तेरे आने वाली पीढ़ी भी रहेगी, पर प्रभु का वचन कहता है तेरे लिए रास्ता है, तू निकल सकता है। हालेलुया। इसीलिए अब मान लीजिए मेरा फेल्योरनेस या मेरा एग्जाम में फेल हो जाना, मेरा रिजेक्शन आना, मुझे लोन वालों ने मना कर दिया, मुझे एम्बेसी से लेटर आना बंद हो गया, कोई ईमेल नहीं आया, कोई मदद नहीं आई, तो आप सोचिए लोग अभी कहने लगे कि परिस्थितियां कहने लगी कि अब तू कभी बाहर जा नहीं सकता, और मैं अपने माइंड में इस बात को बिठा के रख लिया हूं कि अब मैं बाहर जा नहीं सकता, पर वचन कहता है अब भी तेरे लिए रास्ता है, अब भी तेरे लिए। तो क्या आप सब आज उस रास्ते को जानना चाहते हैं? क्या आप उस रास्ते को पाना चाहते हैं? तो जोर से धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु हमें देना चाहता है, प्रभु हमें वो रास्ता देना चाहता है। कल नाइट में 2 बजे कम से कम मेरे को एक के बाद एक बात आ रहा था कि मैं उस बर्डन आ रहा था कि वो शैतान वो बातें डाल रहा है कि मैं प्रेयर ना कर सकूं, कि मैं वचन पे फोकस ना कर सकूं। कहता एक तो 14 लाख तेरे ऊपर एक लोन हो गया, तो वो कहां चला गया पैसे, तेरे को पता चला? मैं कहा भाई नहीं। फिर वो चर्च के पास जो घर बनाना है तो उसके लिए लोन करने के लिए, ये गुलशन के नाम पे लोन करने के लिए दिए, 30-40 हजार रुपए लोन कराने के लिए दिए, तो लोन सैंक्शन हो गया और लास्ट मोमेंट में वो कहते हैं हम तुम्हें दे ही नहीं सकते, तुम्हारे और भी लोन चल रहे हैं, तो उसके नाम पे लोन नहीं हुआ, वो 40 हजार रुपए भी डूब गया। और उधर से वो फोन कर रहा है जमीन वाला, तुम्हारे पेपर में लिखा हुआ था कि इस तारीख में तुमने रजिस्ट्री कराना है, नहीं कराओगे तो बयाना भी चला जाएगा और जो तुमने बनाया फाउंडेशन वो भी चली जाएगी। मैं कहा भाई ये कौन सी बात आ गई। और हर जब उसको चेक किए तो उसमें 10-15 दिन था। अब 10-15 दिन में क्या होगा, पर प्रभु का थैंक यू, 10-15 दिन में फिर मैं ये बुआ जी के नाम पे लोन करवाए, तो 14 लाख का लोन फिर बुआ जी के नाम पे उस जगह का हुआ, जिससे कि वो रजिस्ट्री हो गई, वो बच गई, वो बच गया। तो 2 लोन हो गए, 13 लाख हो गया। हाँ। और बाकी लोन मैं आपको नहीं कहना चाहता, कहीं आप लोग कहेंगे कि भाई 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 1 करोड़ का लोन कौन लेगा? जो मिलीनियर्स होंगे वही लेंगे, हैं? इनको थोड़ी कोई प्रॉब्लम होगा तभी लोन को इनको कोई देता है। हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, तो वो मुझे कहता है ये 15, वो 15, 13 हो गया, और 10, 11, 55 हो गया, छोटा मोटा 70 हो गया, अब नहीं निकल सकता तू, अब
नहीं निकल सकता। अब बूढ़ा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और तेरा कुछ होगा नहीं। तो फिर मैं कहूँ यार ये तो काम खराब ही हो गया, अब क्या करूं। कई सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे, परेशानी, इसलिए कह रहा हूं। और लास्ट में पता पूरा सिक्सर मारता है शैतान। लास्ट में सारा आटा गोल के ना ऐसे जोकर जैसा आपके मुंह में लाटा लगा के लास्ट में नाक के ऊपर वो ऑरेंज रख देता है। ऑरेंज ला के मेरे नाक में रख रहा है और पता क्या कह रहा है, अच्छा एक बात बताऊं। मैं कहा बता। ये जितने सारे लोन चढ़े, ये जो तूने लिए है, तेरा नाम का कुछ है क्या? मैं कहा मेरे नाम का तो कुछ भी नहीं है। तो दे क्यों रहा है तू? तेरा का तो आलू भी नहीं मिलेगा, पानी पूरी का पूरी खा लेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। तेरे नाम का कुछ है? मैं कहा नहीं मेरे नाम का कुछ भी नहीं। बस तू जान ले कि तू गया। तू सारा कुछ करके भी तेरे हाथ में आएगा कुछ नहीं। मैं बत्ती जलने लगा 2:30 बजे रात को। हाँ ग्रेट मिस्टेक, मैं मर जाऊंगा, अब मैं निकल नहीं पाऊंगा, अब मैं खत्म हो जाऊंगा, अब क्या होगा। तब आया रास्ता है, रास्ता वे आउट है, यहां से निकलने का। मैं धन्यवाद करने लगा, मैं धन्यवाद करने लगा और आपको वही रास्ता बताना चाहता हूं। आप जानना चाहते हैं? हाँ कई सारे सोचते होंगे हमें भी मिल जाए, है कि नहीं, हमें भी मिल जाए। आज जरूर मिलेगा, आज जरूर मिलेगा। अब मैंने आपको कहा ना, जो शुरुआत छोटा करता है, ये छोटी शुरुआत को मत अंडर एस्टिमेट करना। एक दिन विशाल वृक्ष में बदल जाएगा, बिगेस्ट एम्पायर बनेगा और परमेश्वर आशीष देगा। इतना सा बेड था, ये जितना स्टील है इतना सा बेड था। जिस दिन में आया था उसमें सोया था और जैसे ही ऐसे किया तो वो बेड इधर को कैं कर रहा था, इधर को कैं कर रहा था। तो मैं खाना के लिए मैं कहा खाना आएगा, तो खाना आया। इतनी रोटी थी, इतनी रोटी और सब्जी एक कौली में था और सब्जी ग्रीन, पूरा ग्रीन था। मैं कहा यार घास घूस की, तो वो था सरसों का साग। आप सोचिए इतनी रोटी, हाओ एक बंदा इतनी रोटी कैसे खाएगा। मैं कहा अरे ले जी, कहते जितना खाना खा लो बाकी। अब मुझे पता चला इतनी क्यों आती है, क्योंकि बंदा देख के ही नहीं खाएगा। पर वो दिन मुझे याद है और उस टाइम मेरे पास आज भी चर्च की रजिस्टर है जिसमें चंदा लिखा जाता था। मैंने रखा उसको। और जब मुझे वो रजिस्टर मिला, उस रजिस्टर में बैलेंस था 0 0 0 एंड 0 है, 0 में। थैंक गॉड आप लोग तो पहले ही ब्लेस हैं। 0 मिला, 0। और मैं कहा पिताजी ये क्या है? टेंशन है, जितने 0 है तू और 0 2 4 लिख दे, क्योंकि एक आगे लगाने वाला हूं मैं, एक आगे लगाने वाला हूं। हालेलुया। और पिताजी ने वो रास्ता तब भी निकाला, आज भी वो कहना चाहता। आप जानना चाहते हैं कौन से कैसे रास्ता निकलेगा? हैं? आपको बताते हैं। इसलिए 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 13 आयत। 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 13 आयत। इसमें लिखा है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों नया नियम में उसका 10 अध्याय उसकी 13 आयत। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्य के सहने से
बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। और ये लाइन सभी लोग मेरे साथ बोलिए, वरन परीक्षा के साथ निकास, वे आउट भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा निकासी करूंगा, तुम्हें निकालूंगा, तुम्हें निकालूंगा। ये आयत जो है आप अपने लिए रखना हमेशा, कि प्रभु ने कहा तू इतने परीक्षा में, इतनी परेशानी में, इतनी तकलीफ में, इतने बोझ में नहीं पड़ा जो तेरे सहन से बाहर हो, तेरे सहन से बाहर हो। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। तुम वफादार हो नहीं, डजंट मैटर, पर प्रभु वफादार है, तुझे उस परेशानी से जरूर निकालेगा। मुझे वो जरूर निकालेगा, मुझे वो जरूर निकालेगा, मुझे यकीन है। क्योंकि उसने कहा मैं इस परीक्षाओं से, इस तकलीफ से, लिखा इस वरन परीक्षा के साथ, ट्रायल के साथ, परेशानी के साथ, जब हम परेशानी में गुजरते हैं तो परेशानी हमारे साथ होती है, जब हम बीमारी के साथ गुजरते हैं तो बीमारी हमारे साथ होती है, जब हम कर्जों में गुजरते हैं तो कर्जा हमारे साथ होता है। पर पिताजी ने कहा जब ये तू इनमें पढ़कर सोच रहा है कि अब मैं नहीं निकल पाऊंगा, अब मैं खत्म हो जाऊंगा, ये मुझे दबा देंगे, पर प्रभु कहता है मैं तेरी निकासी करूंगा, मैं तुझे निकालूंगा यहां से, मैं तुझे यहां से निकालूंगा। हालेलुया, ग्रेट न्यूज, गुड न्यूज कि कौन निकालेगा, कौन निकालेगा? जोर से बोलिए। अगर आप ये कह रहे हैं आज कलीसिया की परमेश्वर निकालेगा, बिलीव करें परमेश्वर है कौन जिसने कहा मैं निकालूंगा? कौन है वो? प्रभु यीशु। हालेलुया। और प्रभु का नाम आपके लिए काफी है निकलने के लिए, उसका नाम काफी है आपको निकालने के लिए। और मैंने इसलिए आपको पूछा, आपने कहा कि हमें कौन निकालेगा? किसने कहा है? परमेश्वर खुद वो कह रहा है मैं विश्वस्त योग्य हूं। मैं, तू, तेरा विश्वास है नहीं, डजंट मैटर, पर मैं प्रॉमिस किया हूं कि मैं तुझे परीक्षा से निकालूंगा। तू मरेगा नहीं, तू दबेगा नहीं, ये कांटे तुझे दबा नहीं पाएंगी, ये बदनामी तुझे लुटा नहीं पाएगी, ये डिले तेरा नामो निशान मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि डिले को एक दिन वो खत्म कर देगा, ये डिले को खत्म कर देगा, ये कर्जे को खत्म कर देगा और इस तकलीफ को खत्म कर देगा। पास्टरों के लाइफ की बात कहता हूं आपको, हम लोगों की लाइफ में पता क्या होता है? क्लेश बहुत होती है, क्लेश बहुत, बदनामी बहुत, परेशानियां बहुत होती हैं, पर हमें यकीन है परमेश्वर हमें जरूर निकालेगा, परमेश्वर हमें जरूर निकालेगा। और इसलिए वो कहता, हाँ, इसीलिए पिताजी ने हम लोगों को कहा हियाब नहीं छोड़ना, बने रहना, मैं निकालूंगा। हालेलुया। आज कौन हमें निकालेगा? अगर आज आप किसी भी ट्रबल में, आपके आंख से आंसू बंद नहीं होते, डेफिनेटली बिलीव करें परमेश्वर ने एक मार्ग खोला है जिससे हम निकलेंगे। इसलिए यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 6 आयत में यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना 14 उसकी 6 आयत में यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन, धन्यवाद हो। मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन मैं ही हूं। मार्ग कौन है? मार्ग, हालेलुया,
आपको उस ब्लेसिंग तक पहुंचने के लिए मार्ग कौन है? टेस्टमनी तक पहुंचने के लिए मार्ग कौन है? उस मिनिस्ट्री को स्टैंड करने के लिए मार्ग कौन है? आपको परमेश्वर कह रहा है कि तू अगर आईसीयू में भी है, अगर तू चल नहीं पा रहा, तू देख नहीं पा रहा, तू सुन नहीं पा रहा, तू तंगी में है, परेशानी में, मार्ग मैं हूं तुझे ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। आपके लिए कहीं पर मार्ग नहीं, पर एक मार्ग है निकलने के लिए, जिससे भी लोग कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं बचने का। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का वचन कहता तेरे लिए रास्ता है। मार्ग कौन सा है? मैंने एमबीए किए, मैंने बीबीए किए, मैंने मास्टर डिग्री की, और मैं आज सारे जगह ढूंढ रहा हूं जॉब के लिए, और मुझे जॉब नहीं मिल रही है। लोग अलग अलग सजेशन देते हैं, और लास्ट में जब टाइम हो गया, 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, 3 ईयर बीत गया, उसके बाद लोग मुझे कह रहे हैं अब कोई और रास्ता नहीं कि तू ब्लेस हो सके। आपका बिलीव क्या कहता है? विश्वासी क्या कहेगा? मेरे लिए मार्ग है। कौन है मेरा मार्ग? हालेलुया। पिताजी मार्ग है तो रास्ता जरूर मिलेगा, जरूर निकलेंगे हम यीशु मसीह के नाम में, निकलेंगे ही निकलेंगे, और कोई हमें रोक नहीं सकता। मार्ग होता है, मार्ग होता है। 10 साल हो गया कर्जे में है, किराए के मकान में है, ओन हाउस में जाना चाहता है। मार्ग है कि नहीं? है कि नहीं? है, डेफिनेटली है, पर तुम्हें पता नहीं था, पर आज गुड न्यूज आपको पता चल गया। मार्ग कौन सा है? यीशु। हालेलुया। हमें उस मैरिज में जाना है, हमें उस जॉब में जाना है, हमें उस कंट्री में जाना है, हमें उस स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना है, हमें अंधे को आंखें देखना है, गूंगा बोलना है, लंगड़ा चलना है। मार्ग कहां है? हालेलुया। मार्ग केवल यीशु ही है। मार्ग केवल, ये आपको बोलना होगा। शैतान कहता अब मार्ग नहीं है। उसी टाइम ये वचन मेरे पास आया, वे आउट है, रास्ता है, निकासी है। जो लोग थिएटर में जाते हैं, एक एंट्री और एक एग्जिट होती है। हॉस्पिटल में जाते हैं, एंट्री और एग्जिट होती है। हर जगह में एंट्री, और अगर एंट्री है तो एग्जिट भी है। आपके लिए एग्जिट है आज, और वो एग्जिट यीशु मसीह है। वो एग्जिट यीशु मसीह है। हालेलुया। और ईसा भविष्यवक्ता, उसका 35 आयत, उसकी 4 और आयत से लेकर 6 आयत के दरमियान लिखा है, जब मसीह आएगा, जब परमेश्वर आएगा, अंधों के लिए भी मार्ग खुल जाएगा कि वो देखने वाले बन जाएंगे। लंगड़ों के लिए मार्ग खुल जाएगा कि वो चलने वाले हो जाएंगे। बहरों के लिए मार्ग खुल जाएगा कि वो सुनने वाले हो जाएंगे। और जंगल में रास्ता निकलेगा। हालेलुया। अगर कोई कह रहा मैं 40 इयर्स का हो गया, अब मेरी शादी के रास्ते बंद हो गए, आज भी आपके लिए डोर ओपन है। मार्ग है कि तुम प्रॉस्परस हो सको, तुम फलवंत हो सको, तुम ब्लेस हो सको। हालेलुया। मेरे लाइफ में ऐसी परिस्थिति आई कि मेरे को सभी ने कहा अब तेरे पास इवन इनसाइड आउटसाइड रिलेटिव, सभी रिलेटिव, मेरे तो कोई ऐसा है नहीं क्योंकि मैं आगे पीछे कोई नहीं, पर जो लोग बहुत दूर हैं, यहां की बात कह रहा हूं कि आगे पीछे मेरी देखने के लिए कोई नहीं, पर जो इनसाइड आउटसाइड क्लोज वन फार वन जितने भी हैं, मेरी परिस्थिति को देखकर जब मेरे साथ ऐसी परीक्षाएं उन्हें घेर लिया, पिताजी ने कहा परीक्षाएं चारों तरफ से घेर ली, तो सबने कहा अब कोई रास्ता नहीं है, पर मुझे यकीन था रास्ता है। जब तक पिताजी जीवित है रास्ता है, जब तक वो जीवित है रास्ता है, और वो मरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप आंसुओं से भिगो रहे हैं, आज अगर आप परेशानी में हैं, आपका घर चूरा, आप गिन रहे हैं कि कितने जगह से छेद हो गई है,
बारिश हो रहा है बाहर, मैंने लैंड लेना है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मेरे पास और किराए के मकानों में जाने से और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। तुम्हें कोई कौन क्या कहता डजंट मैटर, पर प्रभु का वचन कह रहा रास्ता है, और वो रास्ता यीशु मसीह है। वो रास्ता तुम्हें ढूंढना है तो उसे ढूंढो, तुम डेस्टिनी पर पहुंच जाओगे, तुम सही जगह पर पहुंच जाओगे, तुम मुबारक जगह पर पहुंच जाओगे। हालेलुया। कई सारे लोग आते प्रभु के पास, प्रार्थना जिसके पास आए थे उन्हें यह नहीं पता चला तब तक कि रास्ता वही है, मार्ग वही है। मैं अगर मान लीजिए कि मैं कुछ करना चाहता हूं, अपनी सैलरी, अपने फाइनेंस, अपने रिलेटिव्स, अपने सोर्सेस से नहीं कर सकता, केवल उसकी दया होगी तो ही हो सकता है, केवल उसकी दया होगी तो ही हो सकता है। और कोई नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बिना, क्योंकि वचन कहता है मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज कई सारे लोग कहते हैं उसकी हमें जरूरत नहीं है, हां सब कुछ कर लेंगे। इसीलिए आज न्यूज में देखो, टीवी में देखो, लॉस LOS एंजलिस जल रहा है कि नहीं, आग जल रहा है कि नहीं जल रहा। लॉस एंजल मतलब जहां पे एंजल्स गिरे, एंजल जैसा जगह, और कैलिफोर्निया बिगेस्ट कंट्री और सबसे बढ़िया फैसिलिटीज वहां है, आग नहीं बुझ रही, आग नहीं बुझ रही वहां। मतलब समझ रहे हैं आप, कुछ समझ रहे हैं? तुम कुछ भी करो बुझेगा नहीं, लगाई किसने? तुम कुछ भी करो तुम्हारा बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता जब तक उसकी कृपा। तुम कुछ भी करो तुम्हारे बच्चे मुबारक नहीं हो सकते जब तक तुम उसकी कृपा तुम्हारे ऊपर ना हो। तुम कुछ भी कर लो, जितना टैलेंट कमाना कमा लो, जितनी बुद्धि कमाना कमा लो, पर लास्ट में उसका सिग्नेचर तुम्हें चाहिए। और आज देख लो, प्रोफेसीज आए लॉस एंजलिस के लिए आज नहीं हुई थी। एक टाइम था विलियम ब्रनहाम ने प्रोफेसी की थी, प्रभु के दास ने प्रोफेसी की थी। अप्रैल 29, 1965 में प्रोफेसी की थी कि द डे विल कम, लॉस एंजलिस आग में जल के नष्ट हो जाएगा, क्योंकि रिपेंट नहीं करते, अपने पापों से तौबा नहीं करते। तौबा करो, पर उन्होंने तौबा नहीं की। वो आग ना लगे कि लोग नष्ट ना हो, लोग मर ना जाए। मार्ग पता कैसे मिलता है? मार्ग प्रभु के वचनों को सुनने से और प्रभु के दासों की बातों को मानने से बंदों को मार्ग मिलता है। पर उन्होंने नहीं मानी, आग भस्म करते चली गई। आज और उस तारीख से लेकर उससे लेकर आज तक कितनी प्रोफेसियां हो गई, पर वो लोग नहीं माने। लोग कुत्ता बन रहे हैं, कुत्ता। अगर आप देखेंगे वो एरियाज में, बिगेस्ट कंट्रीज में, इंसान अपने आप को काट कूट के ऑपरेशन बना करके कुत्ता बन के कुत्ते के जैसे पिंजरे में सोता है, उसके जैसे खाता है, उसी की तरह रहता है। कोई बिल्ली बन जाता है, कोई कुछ बन रहा है, कोई सींग बना रहे हैं, कोई सांप बन रहा है, कोई जीभ काट के उसके 2 हिस्से बना के, मतलब ये क्या बन रहा है? सदोम और अमोरा जैसी हालत हो गई। और सदोम और अमोरा का हालत जैसी हालत हो गई। अगर पिताजी आज उसमें जजमेंट ना करते तो सदोम और अमोरा वाले भी खड़े होकर कहते तूने हमारे साथ गलत किया। वो न्याय हमेशा करता है, जजमेंट हमेशा करता है। हम सब गीत गाते ना कि यहोवा दयालु, यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से क्या करने वाला? तुम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो क्रोध नहीं करता, वो प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रोध तुम्हें मौका देता है। उसने नीनवे वासियों को मौका दिया। तुम सदोम और अमोरा के बारे में पढ़ना चाहेंगे, टाइम हो रहा है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। जब आप उत्पत्ति के पुस्तक उसका 18 अध्याय पढ़ोगे, उसकी 20 आयत में पिताजी ने कहा कि सदोम और अमोरा का जो गुनाह है मेरे सामने आ चुका है और मेरे पास एक ही है कि मैंने उनको फिनिश कर देना है। मैंने उन्हें, कहीं किसी के लिए ऐसी बात ना आए। रास्ता आज भी तुम्हारे लिए है, मन फिराओ,
अपने प्रभु के पास वापस लौट कर आओ। अपनी गलतियों को छोड़ दो जो तुम बार बार करते हो, उन मिस्टेक्स को छोड़ दो, अदरवाइज एक दिन यही जजमेंट फॉल होगा और यही चीज नष्ट कर देगी, सब पनाट पूरा उल्टा पुल्टा खत्म कर दे। और कई सारे कहते पिताजी प्यार करते हैं इसलिए तो जान देती। अरे तुम्हें ये नहीं दिख रहा, उसने अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको किसी ने नहीं चढ़ाया, अब उसके बाप ने अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ाया। ये नियम था। पिताजी ने कहा मैं अपने आप को तुम्हारे लिए कुर्बान करूंगा। वो पिता ही है, उसने मनुष्य रूप हमारे लिए लिया और लेके अपने आप को बलिदान चढ़ाया। क्या था वो? परमेश्वर ने कहा था कि जजमेंट होगा, जजमेंट होगा। कई सारे लोग आज प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर भी उनके लाइफ में ये बुराई बार बार उन्हें सताती है, पाप में बार बार गिरते हैं, नेग्लिजेंसी में। एक बात आपको कहता हूं, पिताजी का नाम लेने वाले बंदा कभी कंजूस और कभी आलसी और कभी डरपोक नहीं होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में जाके पढ़ना, हिट लिस्ट बनाया पिताजी ने, उसमें लिखा डरपोक, भगोड़े, आलसी परमेश्वर के राज्य में नहीं शामिल होंगे। रेड लिस्ट है, सिग्नेचर है, नीचे स्टैंप लगा हुआ है, ना जा नहीं सकता, पहले से ही डिसाइडेड है। कुछ भी कर ले वो पर्सन, कुछ भी कर ले वो जा नहीं सकता। कई सारे ऐसे सिन हैं, कई ऐसे पाप हैं जिनका जजमेंट आज हो चुका है। तुम कितना भी रिपेंट कर लो, तुम कितना भी उसके लिए सिर पीट लो, जजमेंट हो चुका है। यह डेफिनेटली कट ऑफ है, जीवन के पुस्तक से इसका नाम काट दो, कट चुका है। हाँ, क्यों प्रचार करते हैं? पिताजी ने कहा जाओ उन्हें बताओ, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में उन्हें बताओ, ताकि वो लोग वो जानेंगे कि मैं उनका परमेश्वर, उन्हें आशीष देना चाहता हूं, उन्हें ब्लेस करना चाहता हूं, उनके लिए मार्ग मैंने रखा है। आज जो लोग परेशानी में, उनके लिए रास्ता है। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आज आपको लग रहा है कि आप कर्जे में डूबे हुए, आपके लिए रास्ता है। और वो रास्ता कौन सा है? यीशु। आपको वापस आना पड़ेगा। कर्ज ऐसे नहीं चढ़ते, कर्ज ऐसे नहीं चढ़ते। अगर आज प्रभु ने कहा, आज वचन में आपने पढ़ा, सिंपल, लंबा कहानी नहीं आपको बता रहा हूं, तू उतने परीक्षा में, उतने बोझ में, उतनी परेशानी में नहीं पड़ा है जो तू निकल ना सके, तू संभाल ना सके, और तू नहीं निकल पा रहा है तो मैं तुझे जरूर निकालूंगा। हालेलुया। प्रभु हमें निकालना चाहता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जब पिताजी ने अब्राहम को कहा उत्पत्ति में, उसका 18 अध्याय उसकी 20 आयत में, उसकी 18 अध्याय उसकी 20 आयत में प्रभु ने अब्राहम से बातचीत की और कहा, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, उनका पाप बढ़ गया है, उनका गलतियां बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, उनका पाप बहुत भारी। आप सुन रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? आप सुन रहे हैं? केयरफुल सुनना जो पिताजी ने कहा। पहली लाइन में कहा उन्होंने, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? क्या बढ़ गई? चिल्लाहट पिताजी को पसंद नहीं है। कौन चिल्लाता है? कौन चिल्लाता रहता है? देख लो आप, अगर कोई चिल्लाने का क्या मतलब है? जो बकवास करता है, एवरी टाइम बकवास ही करता है, एवरी टाइम निंदा करता है, एवरी टाइम जलन सड़न वाली बातें करता है, चिल्लाता रहता है, एवरी टाइम बुराई ही उसके मुंह से निकलती है। इवल स्पिरिट है वो, इवल स्पिरिट। वो चिल्लाना उसको एक दिन पिताजी के कान में जरूर पड़ जाएगी। अब कई सारे लोग पता कैसे चिल्लाते हैं? कई सारे लोग पास्टरों को ही चिल्लाते रहते हैं।
वो उनको प्रेयर कर रहे होंगे तो वो उनको चिल्लाते होंगे। कैसे चिल्लाते? रात दिन कह मुझे कहते कह नहीं कह रहा हूं, ये सभी के रूटीन है। ये पास्टरों को टैग मार्क है। क्यों? शुरुआत से पिताजी ने कहा था। और बाकी जो रिलेटिव्स हैं वो चिल्लाते रहते हैं। एक दिन पिताजी के कान में वो चिल्लाहट पहुंच जाएगी। चिल्लाहट बढ़ती है। इसमें क्या लिखा है? चिल्लाहट क्या हो गई? चिल्लाहट बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। पंजाबी में लिखा है एक्सटेंड, ज्यादा हो गया। मतलब आज चिल्लाया स्टॉक किया गया, कल चिल्लाया स्टॉक किया गया। चिल्लाहट मतलब समझ गए ना? निंदा, बुराई, विरोध में बोलना, किसी को कोसना। ये आपका काम नहीं किसी को कोसना। आपका काम है, आपने किसके लिए बुलाए गए हैं? आशीष के लिए। किसके लिए बुलाए? आपने देना क्या है? आशीष। पर कई सारे बाइबल पढ़ के भी, प्रार्थना करके भी, अपने आप को धर्मी कह के भी दूसरे को बुरा ही बोलते हैं। और ये चिल्लाहट एकदम से नहीं पहुंचती। लॉस एंजलिस हो, कैलिफोर्निया हो, चाहे इंडिया हो, अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, एवरी कंट्री, कोई भी कंट्री हो, जैसे सदोम है, वो चिल्लाहट एकदम नहीं पहुंची, स्टॉक होता चला गया, स्टॉक होता चला गया। मान लीजिए किसी की चाची लगी हुई है? कई चाची लगे, कई पाजी लगे हुए, कई भाई लगे हुए हैं, कई फूफड़ लगे हुए हैं। डेली आते ही महाराज नहीं है? वो एकदम से नहीं पहुंचेगा, एकदम से जजमेंट नहीं होगा। स्लो प्रोसेस है उसका। वो बढ़ता है। किसी जगह बढ़ने का मतलब जब कोई चीज किसी जगह में रखी जाती है फिर बढ़ता है। एक दिन लेवल क्रॉस कर लेता है। डोंट क्रॉस दैट लिमिट। वो लिमिट मत क्रॉस करना जो जिसके लिए पिताजी ने अब्राहम को कहा इसकी चिल्लाहट बढ़ गई। एक मेरे लिए बहुत चिल्लाता था। मैंने कभी सुना भी नहीं, क्योंकि मैं सुन ही नहीं पाता। अच्छी बात तो सुनते हैं, अब बुरा चिल्लाई जो नहीं सुनता मैं। पर एक दिन पिताजी ने सुन लिया, बढ़ गई और फिनिश। जब फिनिश हो गया तब पता चला कि फिनिश हो गया। कल तो देखे थे ठीक था, अब फिनिश, अब फिनिश। आप लोग यूट्यूब में देखती हो गए, भाई बलजिंदर ने कहा कि भाई जितने यूट्यूबर्स थे सब खत्म हो जाएंगे। कई लोगों ने कमेंट किया और रो रहा था वो बेचारे। रो रहे थे नहीं रोते? आपने वीडियो में देखा ही होगा बेचारे कितना सता रहे थे उसको। और जितनों को कहा था वो सारे यूट्यूबर खत्म हो गए, दिखे नहीं। जब उसने कहा उस टाइम नहीं हुआ, जब वो रोया उस टाइम नहीं हुआ। पर स्लो प्रोसेस एक दिन बढ़ता चला गया, और जब बढ़ गया तो पिताजी ने कहा अब बढ़ गया, लिमिट क्रॉस कर दिया। आप विश्वासी लोग हैं, आप लिमिट क्रॉस मत करना। आज प्रभु आपको कह रहा है तुझे बचाने के लिए भी आज रास्ता है, तू वापस आने का भी आज रास्ता है। और एक दिन पिताजी ने उस रास्ते से उसे निकाल लेना। पता क्या हुआ था? अब्राहम कहता है पिताजी कोई रास्ता है, कोई रास्ता है कि ये बचे? कहता हाँ है। रास्ता क्या था? पिताजी ने कहा उस 20 आयत के बाद 32 आयत में लिखा है, फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। नाश होने से भी बचने का रास्ता है यीशु मसीह के नाम में, और वो मार्ग यीशु है। जो नाश हो रहा है, जो फेल हो रहा है, जो तकलीफ में, आज मुझे पासपोर्ट में स्टैंप नहीं लगा, मुझे रिजेक्शन आ गई, और सारे आसपास के लोग कह रहे हैं इतना मेहनत किया था तेरा नहीं बना, तूने लोन अप्लाई किया था तेरा लोन सैंक्शन नहीं हुआ, तेरा घर नहीं बनेगा। और उस निराशा में हम दबे जा रहे हैं,
उस तकलीफ में हम दबे जा रहे हैं। मैं चला जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, उस निराशा में हम दबे जा रहे हैं। पर प्रभु का वचन कह रहा है मैं तुझे निकालूंगा। हालेलुया। आज भी तेरे लिए वे आउट है, आज भी तेरे लिए रास्ता है, आज भी तेरे लिए मार्ग है, आज भी तू मेरे नाम से आगे जा सकेगा। हालेलुया। मैं आज आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने मुझे बताया तो मैं आपको बता रहा हूं। पिताजी कह रहे हैं कि मैं तुझे निकालूंगा। देख, पूछा अब्राहम ने कि पिताजी अब ये नाश होने के कगार पर है, लास्ट मोमेंट पर है कि अब आग गिरेगी और सारा सदोम नष्ट हो जाएगा, क्या इस टाइम में भी बचने का कोई रास्ता है? वो कहते हैं हाँ है। हालेलुया। और रास्ता यह है, मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। अगर 10 भी धर्मी होंगे तो मैं उसे छोड़ दूंगा, पर उसमें 10 भी नहीं मिले, 10 भी। इसीलिए पिताजी ने उसका संपूर्ण सर्वनाश कर दिया। और वो सिस्टम खत्म नहीं हुआ, वो खत्म नहीं होता। दाऊद बादशाह डांस कर रहे थे, दाऊद बादशाह डांस कर रहे थे, सभी लोग उसे डांस करते हैं, गाना गाते हैं। राख उड़ाई जानदाया, यहोवा चुक्या खाक तो राख, हाँ नच नच के खाक उड़ाई जानदा है। दाऊद भाईजान गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि पिताजी ने उन्हें नीचे से उठाया। उनको कोई देख रहा था। कौन देख रहा, कौन देख रहा? क्यों नाच रहा था, क्यों नाच रहा? कहते तू चरवाहा है, तू चरवाहा ही रहेगा। उसके भाई लोगों के पास गए, उसके पापा ने कहा ये पनीर ले जा, ये पूरी ले जा, ये रोटी ले जा, अपने भाइयों को देना। उसके भाई लोग कहते तू क्यों आया यहाँ पे, बेकार आदमी। कहते मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूं। और ये कौन चिल्ला रहा है? कहता वो तेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तू कभी भी कुछ आर्मी में नहीं भर्ती हो सकता, चल भाग जा यहाँ से। उसको दे थप्पड़, फिर वापस दे थप्पड़, वे वापस। कहते उनका फादर कहता है बेकार है। सैमुएल ने पूछा और कोई लड़का? एक लड़का है, एक है भेड़ चराता है। टॉप लिस्ट के जितने सारे बेस्ट लड़के थे सबका नाम उन्होंने बता दिया, ये ग्रेजुएट है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये वो है। पर वो जो बेकार, उसका नाम तक नहीं लिया। उसका बाबूजी खुद, सोचिए उसको क्या कहते हो, जिसका बाप खुद कहता होगा, उसका नाम नहीं ले रहा होगा, उसको आसपास के लोग क्या कहते होंगे? तेरा कोई भी भला होगा, रे तेरा भला ही हो जाए, तेरा बेड़ा पार हो जाए। कहते हो पंजाबी में कहते हैं ना, तेरा बेड़ा सभी। वो बेचारे का कुछ नहीं, सभी उसे कहते। पर उसको पता था मार्ग है, मार्ग, मैं भी कुछ बनूंगा, मार्ग है। क्योंकि उनको पता था मार्ग और सत्य और जीवन यीशु है। हालेलुया। और इसीलिए कह रहे जिस मार्ग से मैं आज राजा बनाऊं, जिस मार्ग से आज से मैं खाक से उठाकर वहां पहुंचा गया हूं, जिस मार्ग से आज मैं राख से उठकर राज गद्दी पर बैठा हूं, उस मार्ग के लिए नाच रहा था, उस मार्ग के लिए धन्यवाद कर रहा था। अगर उनके लिए मार्ग है तो हमारे लिए भी मार्ग है, हमारे लिए भी मार्ग है। आज अगर कोई भी ऐसी कंडीशन में है, प्रभु का वचन कहता मार्ग है, मैं तुझे उठाऊंगा। पर डेडिकेशन देखिए, उठा कैसे? जब उन्होंने उस मार्ग पर विश्वास किया, जब उन्होंने उस मार्ग को ढूंढा। कहते जो यहोवा को ढूंढेगा वो उसको पाएगा। उसको, जितने लोग आज उसे ढूंढने आए वो आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो मार्ग देख रहा था, वो मार्ग देख रहा था कि जिसे मैंने उठाया वो क्या कर रहा है, उसको देख रहा था। वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? बंगड़ा डाल रहा है, भले भले
यीशु जी भले भले, शैतान दी थले थले हैं, यीशु जी भले भले, शैतान के थले थले कर रहा है। और कुछ कौन देख रहा था? मार्ग देख रहा है। और उस टाइम एक सुअर आके कहता है तेरा भला हो जाए, डांस करता पागल जा, नहीं पागल हो गया क्या? क्यों डांस कर रहा रे? दिमाग ठीक है कि नहीं तेरा? चुप जा। पर वो तो डांस कर रहा था, पर जो देख रहा था, तुम उसे कहते विलंब से, कहा विलंब से क्रोध किया। लग रहा है आपको? लग रहा है? उसी वक्त से, क्या लिखा है? उसी वक्त से उसका कोख बंद हो गया और आजीवन कभी भी वो संतान पैदा नहीं कर पाए। इसीलिए ए विलंब आएगा ये मत सोचो। उसका विलंब, तुम्हारा सोचने का विलंब टाइम, मतलब जो टाइमिंग सोच रहे हो उसके टाइम में और हमारे टाइम में बहुत अंतर है। हमने सोचा 10 घंटे बाद होगा, उसके क्या पता 10 सेकंड में हो गया। आज हमें प्रभु कह रहे हैं कम आउट, मेरे पास आओ। मेरे एक पर्सन की बात मैं आपको कहता हूं। एक पीटरसन के जर्मन में पास्टर थे। उसने वो बाइबल पकड़ा और सीधा असेंबली में जाके प्रचार करना। और उसको आदत थी ड्रग्स लेने की। तो वो ड्रग्स लेके ही जाना है। उसको ऐसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसको पास्टर का ओहदा मिला था क्योंकि उनके फादर पास्टर थे, उसके बाद उसने पास्टर के चरण, तो वही जो चर्च था वो उसको रन करना था उनको। तो एक दिन उसने क्या किया, अपने कांग्रीगेशन के लिए बेनी हिन को इनवाइट किया कि बेनी हिन जो है वहां पर आएंगे और प्रीच करेंगे। तो बेनी हिन जैसे ही गए तो प्रभु ने कहा पहले इसको प्रीच कर, इसको कहते पहले इसको पूछ। तो उन्होंने जब उसको पूछा कि भाई ये क्या है, कहते वो मुझे नहीं पता। और जब तुम्हें पता नहीं तो तुम इतने सारी भेड़ों को क्या सिखा रहे हो? कहता मुझे नहीं पता। अगर एक पासबान स्पॉइल हो रहा है तो कितने सारी भेड़ें स्पॉइल हो जाएगी। और उसी वक्त उन्होंने कहा अभी इसी वक्त से ये काम तेरे से खत्म है। और उसी वक्त से वो काम उसके लाइफ से खत्म हो गया और वो उसी वक्त से बिल्कुल डिसबैलेंस्ड। कोई डिले नहीं हुआ क्योंकि बढ़ता है स्लोली। चिल्लाहट क्या होता है? बढ़ता है। चिल्लाहट क्या होता है? बढ़ता है। कई सारे लोगों सोचते हैं कि कोई बात नहीं। कई सारे चर्च में आते हैं, इवन कई सारे मिनिस्टर्स भी होते हैं, सेवा करने के लिए आते हैं, कहते हैं हमने सेवा करना है, प्रेयर करते हैं, पर उनको सीरियसनेस नहीं। उनके लाइफ में प्रभु के लिए कोई सीरियसनेस नहीं, कोई वचन के लिए सीरियसनेस नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सामना जिससे हो रहा है, आप जिससे सामने से प्रेयर रिसीव कर रहे हैं, कि आपकी टेस्टमनी बने, टेस्टमनी तभी बनेगी जब उस बर्तन में कुछ होगा। और रजाई लेके सोए या पूरा ऐसी लगा के सो रहे, खाए पिए मजे लिए, मूवी देख रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे, और आए बोला तरीका हो जाएगा। एक दिन की बात है, उसी दिन से वो जिस दिन इस बात को सुना उस दिन से उसने कहा कि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। नेवर, वो बदल नहीं पाया। वो चीज खत्म हो गई उसके लाइफ से और वो कलीसिया दूसरी जगह चली गई। साल्वे शामी में विलियम बूथ ने कहा था तुम्हारे ऊपर जो क्रॉन है ना, जो ताज है, उसके लिए फाइट करो, नहीं तो वो सीट किसी और को मिल जाएगी। अभी मान लो हाथी को मिला है कि वो कहता कि मेरे को क्लर्क का पोस्ट मिला है, ये इसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, प्रभु ने उससे क्लर्क का जॉब दिया। अगर उस सीट के लिए ये बराबर बनी नहीं रही, सीट किसी के हाथ में
चली जाएगी और वो रोएगा। सदोम वासियों का यही हुआ, नीनिवे वासियों का यही हुआ। आज प्रभु आप सभी के लिए रास्ता खोल के रखें, एक डोर ओपन है। आज भी प्रभु इनवाइट कर रहे हैं, तेरे लिए मार्ग है, मेरे लिए मार्ग है, पर हमें उस मार्ग की ओर जाना है। अपने प्रभु के लिए सीरियस हो जाओ, अपने वचन के लिए, प्रभु के वचन के लिए सीरियस हो जाओ, तभी तुम्हें आशीष मिलेगा, तभी तुम्हें बरकत मिलेगी, तभी तुम बरकत पाओगे। तुम प्रेयर कर रहे हो, तुम कहते हो कि मैं इतना प्रेयर करने के बाद मेरा काम नहीं हुआ, क्या बात थी? कोई ना कोई बात है इनसाइड, तभी काम नहीं बन रहा है, तभी काम नहीं बन रहा है। और परमेश्वर आज आपको यह कहना चाहता है, सदोम वासियों के लिए मौका था पर वो लोग नहीं आए, नीनिवे वासियों के लिए मौका था पर वो लोग नहीं आए और वो खत्म हो गए। आज तुम्हारे लिए मौका है। क्या तुम आना चाहते हो? क्या तुम ब्लेस होना चाहते हो? क्या तुम प्रभु के पास आना चाहते? ये बच्चे जिनको प्रभु बढ़ाना चाहता है, मान लीजिए ये बेटे बेटियां हैं जो सेवा करते हैं, प्रभु के घर में काम करते हैं, ये कल को कहेंगे कि हमें क्यों मिराकल नहीं हुआ, हमारे लाइफ में क्यों ब्लेसिंग नहीं हुई। जाओ और अपने बाथरूम में अपना शीशा देखो, जाओ देखो शीशा, शीशा समझते हैं? आईना। आपके तो ड्रेसिंग टेबल्स होंगे, आप वो शीशा में जाके खड़े हो, 5 मिनट अपने आप को देखो, तुम्हें पता चल जाएगा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तुम क्यों सक्सेस नहीं, तुम्हारे लाइफ में बार बार वो सिन क्यों आता, तुम बार बार क्यों फॉल होते हो? तुमने मार्ग नहीं ढूंढा, और उस मार्ग में अगर ढूंढे तो तुमने उस मार्ग में चले नहीं। 22 इयर्स हो जाएगा मुझे उसी रास्ते में चलते, पीछे नहीं आया। पीछे जाने के लिए कई ऑप्शंस आए, कई मौका आए कि पीछे चले जाओ। आपको सीरियस होना है, आपको उस मार्ग को ढूंढना है। एक आयत पौलुस भाई ने कहा, दूसरा करंथियों उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर 5 आयत के दरमियान, दूसरा करंथियों उसका 1 अध्याय, दूसरा करंथियों उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत से 5 आयत के दरमियान लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। दया करने का पिता है, दया करने का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर। वो हमें सब प्रकार की शांति दे सकता है, सब प्रकार की शांति दे सकता है। वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है, हमारे सारे कलेशों में क्या देता है? हालेलुया। अगर आज आप किसी प्रकार से कलेश में हैं तो वो आपको शांति देना चाहता है, और जब शांति का मतलब आपका स्ट्रगल एंड हो जाएगा, आपकी स्ट्रगल एंड हो जाएगी, वो बदनामी खत्म हो जाएगी और आप हैप्पी और टेस्टिफाई करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। और वो कहते हैं वो हमारे सब कलेशों में शांति देते हैं ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया। पौलुस भाई ने कहा कि जो सेवा करते हैं, पौलुस भाई ने कहा कि प्रभु हमें हर प्रकार के क्लेश में, जब हम क्लेश में पड़ते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, तो हमें वो क्या देता है? शांति देता है। एक पासवान को, एक सेवक को प्रभु हर प्रकार से शांति देता है। ताकि हमें प्रभु क्यों शांति देता है? ताकि जो लोग क्लेश में हैं हम उन्हें भी शांति दे सकें। हालेलुया। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। किस में सहभागी होते हैं? मसीह के। आजकल कोई दुख में सहभागी होना नहीं चाहता, सभी लोग किस में सहभागी होना चाहते हैं? खुशी में। पर पौलुस भाई ने कहा हम ज्यादा से ज्यादा मसीह के दुख में सहभागी होते हैं, और जो दुख में सहभागी होता है वो अधिक सुख में भी सहभागी होगा। हालेलुया। जो दुख में, आज दुख में है और सहभागिता में है, दुख में है
धन्यवाद कर रहा है, दुख में है, फास्टिंग रख रहा है, वो बड़े सुख में सहभागी होगा। हालेलुया। प्रभु उसे आनंदित करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए पिताजी आपको सीरियस होना देना चाहते हैं। बी स्ट्रॉन्ग और प्रभु के मार्गों में चलते रहो, क्योंकि मार्ग और सत्य और जीवन यीशु है। और पिताजी ने कहा मेरे सिवा कोई पिता के पास जा, मतलब पिताजी के बिना आप आशीष के पास नहीं जा सकते, टेस्टमनी के पास जा नहीं सकते, नेवर, कोई नहीं जा सकता। और आज प्रभु आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। पर जो लोग सीरियस नहीं, जो अपने अपने लाइफ में ड्रामेबाजी करते हैं, वो कभी आशीष नहीं पाएंगे। नेवर। एक दिन डोर बंद हो जाएगा, एक दिन डोर बंद हो जाएगा। मेरी आंखों ने देखी है, इसलिए पिताजी ने मुझे गाना दिया था, मेरे आंखों ने तेरी महिमा को देखा है, मैंने देखी है, मैं आंखों ने देखी है। कई सारे शुरुआत किए और खत्म हो गए, क्योंकि वो सीरियस नहीं थे। कई लोग शुरुआत किए और मजाक करते थे, खत्म हो गए, वो प्रभु में बने नहीं रह पाए। कई लोग शुरुआत किए और आज वो मार्केटिंग कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, कोई दुकान चला रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है। उनकी शुरुआत उसमें नहीं थी, किसमें? आत्मा और सच्चाई में। आज प्रभु आपको बिगेस्ट शुरुआत देना चाहता है, और वो मार्ग कह रहा तेरे लिए मैंने खोल के रखा है। हालेलुया। अगर मुझे 5 कंट्रियां रिजेक्ट भी कर देती है, कहती तुझे बैंड कर दिया हूं, पर भी मैं यकीन रखूंगा मुझे वापस 5 में ले जाएगा। मार्ग खुला है, मेरे लिए डोर खुला है। हालेलुया। अगर कोई मुझे कहता है कि तू ये 70 लाख के कर्जे से बाहर नहीं आ सकता, पर मुझे प्रभु ने कहा मार्ग खुला है, मार्ग एग्जिट है, और तू उससे जरूर निकल जाएगा। इसके लिए तुम्हें सीरियस होना होगा, अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा, प्रभु के हाथों में सौंपना पड़ेगा। मैं इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कहता हूं, ये कहते हैं हाँ इट इज पॉसिबल, हमारे माँ बाप तो लेबर हैं, कैसे होगा कि हम भी मिलीनियर बन सकेंगे, हम भी आशीष पाएंगे। दिस इज पॉसिबल। डोर खुला है, दरवाजा खुला है। तुम विश्वास करो, तुम विश्वास करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम विश्वास करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। कई टेस्टमनीज आप लोगों ने सुना, सिस्टर ने टेस्ट बनी थी, कईयों ने टेस्ट बनी थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे, पर प्रभु ने हमें इतने कर्जों से आजाद कर दिया। हाउ, कैसे? कभी उनकी शुरुआत देखो तो वो कहां स्कूल में काम करते, कैसे काम करते, कैसे अपने बच्चों को पाला पोसा। आज कोई सोचे तो कहेगा कि वो कईयों को और बेचारों को जिनको मदद करते हैं, जो ऐसे काम करते हैं उनकी मदद करते हैं। कितना लंबा चेंजेस है, ये कैसे कर सकता है प्रभु? ये पास्टर जी को देखो, बूटाराम, पिताजी बूटाराम, ठीक है 22 साल ऐसे ही करते। क्रिसमस का टाइम है, इतने बुटरा, हाँ जी, अरे मेरी क्रिसमस, हाँ मेरी क्रिसमस। तो पूछे क्या हुआ? बहुत बेकार लोग हैं, चर्च में प्रार्थना नहीं करने देते, तंग करते हैं, मैं कहता हूं इनको तो सुनते नहीं है। सब कहते हैं अब तू बाहर नहीं आ सकता। 20 साल बीत गए, 24 साल बीत गए, बूढ़ा राम अब तू बूढ़ा हो गया, अब तू निकल नहीं पाएगा, जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। कहते कि नहीं कहते पास जी? पर पिताजी ने कहा है मार्ग है, रास्ता, तू जरूर निकल जाएगा, तू जरूर निकल जाएगा, जरूर निकल जाएगा। हालेलुया। इस बात के लिए मैं बहुत खुश हुआ कि पिताजी मैं जरूर निकल जाऊंगा, कोई मेरे साथ है या नहीं, कोई मेरी मदद करे या ना करे, पर मैं जरूर निकल जाऊंगा। कहता दुश्मन बहुत हैं, मार्ग खुला है तो क्या, दुश्मन बहुत हैं, पर पिताजी ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए आपको कंप्लीट प्रभु में डेडिकेट होना पड़ेगा। ये कैसी हो, ये देख रहे हैं आप, ये जब मैंने खरीदा था ना, तो ये जब खरीदने लगा, ये पहला नहीं है, इससे पहले भी हम लोग खरीदे, तो ये बजता था, तो ये बजाने वाले चले गए। मैंने बहुत प्रेयर की, मैंने बहुत प्रेयर की
कि ये बजाने वाले ना जाएं। और पिताजी कहते नहीं, ये मेरा इच्छा है कि वो लोग जाएं। मैं कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि ये रहें। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये रहना चाहिए। ये बजाएगा कौन? मेरे को नहीं बजाना आता, मेरे को गाना नहीं गाना आता, अब मेरे को टेंशन हो जाएगी, ये नहीं होगा। और इतना मैंने प्रार्थना की डे एंड नाइट, तो 2 ऑप्शन आ गए। मैं कहा पिताजी ये क्या गेम हो रहा है या पॉलिटिक्स हो रही है? तो 2 ऑप्शन आ गए। तो उनको पूछा गया आप जाना चाहते हो कि नहीं, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा अरे भाई अब तो मौका आ गया, पिताजी ने प्रार्थना सुन ली, बोल दो कि जाना नहीं है। क्योंकि वो सभी कहते थे मिलके कि आप कुछ करो जिससे कि हमारा जाना रुक जाए और हम प्रभु की महिमा करते रहें। सुअर राइट टाइम में बोला हमें जाना है। मैं कहा इतनी मेहनत फिर क्यों करवाई? पिताजी कहते ये मेरी मर्जी थी, पर तू जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए मैंने 2 ऑप्शन दिए और उसने वही चुना जो उसके नसीब में था। मैं आपको क्यों कहना चाहता हूं, वो चले गए तो मैं सोच रहा था अब क्या होगा, अब कौन गाएगा, अब कौन इससे बजाएगा? पिताजी कहते मार्ग है, मार्ग है। लोग कहते थे अब कुछ नहीं होगा, अब खत्म हो जाएगा, पर मार्ग है। उसके बाद और बढ़ता चला गया और कैसियो लेते चले गए। अभी एक कैसियो पिताजी ने मुझे और दिखाया, तो मैं कहा ये इसका फोटो लिया, मैंने ऑनलाइन निकाला। मैं कहा ये कैसा वाला, कौन सा वाला है? वो भी यामा का ही था, शायद E8 ऐसे कुछ था। तो ऑनलाइन चेक किया मैंने कि कितने का, 1.5 लाख का। मैं कहा हाँ, मैं कहा पिताजी मुझे बजाना नहीं आता, अब नहीं लेंगे। कहते लो अब बजाना है। मैं कहा अच्छा कितों आएंगे? लाख। एक बार मैं ईंटें गिन रहा था बाउंड्री का कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना काफी, आगे नहीं करना, ईंटें नहीं आएंगे। कहता चुप कर, ईंटें क्यों गिन रहा है? मैंने कहा वो ऐसे गिन रहा था। हर परिस्थिति से निकालना पिताजी को। देखिए मुझे यहां तक वो निकाल के लेके आया, इसलिए कहते हैं एबनेजर, यहां तक मदद किया तो आगे भी मदद करेगा, आगे भी मदद करेगा। और लास्ट आपको कहता हूं, 1 2 3 4 करके कितने सारे केसेस मेरे पे पड़ गए, कोर्ट केस, कई सारे लोग। अभी मेरे को पिताजी ने इतने सारे चीजों में कैसे लेके गया, मैं सोचूं कि मुझे क्या जरूरी है कि इसको। कहता तू जाएगा तो वो जो प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आती तेरे पास, मेरे पे केस हो गया, वो परेशान हूं, मेरे लिए प्रेयर कर दो, तो तुझे दिल में लग जाएगी, फिर तू उसके लिए प्रेयर कर पाएगा। अच्छा, इसीलिए हम सब कलेशों में जाते हैं, पर मसीह हमें कलेशों से आजाद करता है। इसीलिए जो कलेश में उन्हें शांति दे सके, जो कलेश में उन्हें, तभी तो हम कह सकेंगे आपको जज आज आपके फैसला सुनाएगा आपके लिए। हमें क्या पता जब हमने कभी जज को ही नहीं देखा, हमने कभी जज को ही नहीं देखा। कई आके कहते हैं कि किडनी प्रॉब्लम है, मुझे क्या पता किडनी प्रॉब्लम क्या होती है। पर एक दिन ऐसा हुआ था, किडनी तो थी पर किडनी नीचे थी, तो सबने कहा किडनी है नहीं इसकी। मैं कहा है मेरी किडनी कितने चल गई, कितने चल गई किडनी, उन्हें तो थी, आयशा में आने से पहले थी, कि निकाल तो नहीं लिए, धन्यवाद। और बाद में पता चला कि नीचे है। मैं कहा है तो तब पता चला कि प्रेयर करना चाहिए। हर दुख से प्रभु इसलिए गुजार के लेके जाता है ताकि हम सामने वाले के दुख को समझ। इतना कर्जा चढ़ गया अरे इतना, तो शैतान उधर से क्या है, इसमें तेरा नाम है, मजे ले, मुझे बोलेंगे तू खाएगा पराठा। तो सोचिए कैसे उतरेगा, जैसे मेरे उतरेगा वैसा आप भी उतर जाएगा। जैसा मैं कैसे फ्री होऊंगा वैसे तुम भी कैसे फ्री हो जाओगे। जैसे मेरे साथ मिराकल होगा वैसे तुम्हारे साथ भी मिराकल होगा। हालेलुया।
और जो लोग सेवा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सेवकाई स्टार्ट करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, सेवा। अभी बताया मैंने, सुखविंदर भाई मैं लेकर आया था, रजिस्टर अभी भी रखा, आप देखना, 0 था उसमें, 0। और 20 लोग थे, 20 गिनती में। और एक तीन टाइप का वो था, क्या कहते हैं उसको, कॉन्गो, और उसका बीच का भी नहीं था। ऐसे 3 वाला था, उसका बीच का नहीं था। उसी को बजाते और जो मर्जी बजा, और जो मर्जी आया हाँ जी बाजी की, हाँ मैं गाना गा ओह, कोई अता पता नहीं किधर। तो मेरे को तो वैसे ही नहीं समझ आ रही थी, तो वो गाए, तो फिर मैंने बुआ जी को कहना गाओ, हाँ, तो उसकी आवाज निकलनी नहीं, तो वो स्लो, मतलब उनका आवाज पतला है ना, तो इसलिए तो वो लोग बेचारे, और वो भी उनके लिए फर्स्ट टाइम था, तो बोले क्या बोले क्या, तो उनको बोलते चाय बनाओ, उनका ड्यूटी था चाय बनाने का। तो वो चंदा है इकट्ठा हुआ, आइए हम चंदा इकट्ठा करेंगे, तो चंदा इकट्ठा हुआ है, तो इकट्ठा हुआ, तो जितना इकट्ठा हुआ, दूध ले आओ चाय बनाए। अरे हम क्या खाएंगे फिर, अरे यहीं इकट्ठा किया और यहीं चाय पिया, यहीं समोसा मंगाए, खा के चल गए, तो मीटिंग में हमारा क्या फायदा हुआ। सोचिए आप, ऐसे स्टार्ट हुआ था इधर, ऐसे हैं। और जब आए तो वो बर्थडे हुआ, किसी का कुछ प्रोग्राम हुआ, तो पूरा लाल पीला एकदम वो गिफ्ट पेपर है, वो गिफ्ट पैक होकर आया, और ऊपर हैप्पी बर्थडे। हम बहुत खुश हुए कि हैप्पी बर्थडे। गिफ्ट पेपर जल्दी से खोले, क्या है ऊपर इतना बढ़िया, ये अंदर ऐसा क्या है। बाद में पता चला कि ये पबजी वाला चप्पल जो है किसी के मरण में दिया था। अरे भाई, ये जो कपड़ा रखा था किसी की हो गई थी, वो दिए थे, तो महीने बाद मिला है। कहा सोचिए, ऐसे शुरुआत था। आजकल तो लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई कार से उतरे, रेड पैकेट हो और फूल बरस रहे हो, तो अगर पिताजी वहां से राख से उठा सकता है, तो आपको भी उठाएगा, आपको भी उठाएगा, आपको भी ब्लेस करेगा, और बिगेस्ट ब्लेसिंग्स देगा। मैं आज आपका टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि रास्ता हम सब के लिए खुला है। हालेलुया, और प्रभु का नाम मुबारक होगा। हमारा ये लड़का छोटा वाला, आप उसको देखते हैं, उसका ऐसे फेस में ऐसे टाइकुंडू जैसे कटा हुआ है, देखे हैं। तो हमारे पास ना इतना बड़ा टीवी था, टीवी, उसका पीछे का हिस्सा भी थोड़ा बड़ा था, इतना बड़ा नहीं था पर थोड़ा बड़ा था, और इसने वो टीवी अपने ऊपर गिरा दिया, और इसका सिर फट गया, खुल गया, और इसको कोई नहीं चेक कर रहा है, इसको उठा के, इसको पता ही नहीं बेचारे को। सोचिए, वो टीवी, अब आज भी किसी के पास ऐसा टीवी है, वो एलईडी लेना चाहता होगा, समझ रहे हैं आप, एलईडी लेना चाहता होगा, पर वो टीवी रखा बेचारा, उसके ऊपर कपड़ा वपड़ा डाल के, कार्टून वाटून रख के, उसमें स्टार स्टूर लगा के काम चला रहा है कि ड्रेसिंग फीलिंग ले रहा है कि थिएटर है। तो उसके दिल में है कि मैं कभी ले पाऊंगा, कभी मैं इधर से भी, कभी मेरे जगह पे लगेगी, कभी होगा कि मेरे पास भी होगा कि लोग आए तो मैं भी ऑन करूं, तो लोग कहें अरे भाई प्रभु ने तुझे बढ़िया आशीष दी है। कभी सोचें, ऐसा आज भी कई सोच रहे होंगे, जिनके पास है, जिनके पास है नहीं, उनको कह रहा हूं। तो ओ इसने अपने ऊपर गिरा दी, और उसका हो गया कचुंबर, ओ हो गया वो खत्म। और इसका भी इलाज हुआ, और उसका इलाज करने गए, पर वो इलाज हुआ ही नहीं, क्योंकि उसका इलाज खत्म हो गया। पर जब वो खत्म हो गया, तो पिताजी ने बड़े देखो, ये अभी ये कितना बड़ा है, देखो इतने बड़े एलईडीज दिए, और आज मैं उसे देखता नहीं, उसे देखते नहीं। और मैं तब भी सोचता था क्या ये वाला टीवी से निकलकर ओ वाले में जाने का रास्ता है, तो दूसरे कहते तेरे बस का नहीं है, तेरे हैसियत में नहीं है, तू उसमें जा नहीं सकता। पिताजी क्या कह रहे हैं? मार्ग, हालेलुया, मार्ग हम सब के लिए मार्ग है, हालेलुया, और मार्ग यीशु है, मार्ग यीशु है। आज जितने लोग आए उन्हें एक मार्ग मिल रहा है,
और वो मार्ग यीशु है आप सबकी टेस्टिमनी की ओर जाने का, आप सबकी गवाही की ओर बढ़ने का, आप सबकी मिराकल की ओर बढ़ने का। हालेलुया। पर हमें आज सीरियस होना पड़ेगा, उस मार्ग के लिए सीरियस होना पड़ेगा, उस ब्लेसिंग के लिए सीरियस होना पड़ेगा। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है वचन के थ्रू और आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया। और जो सीरियस नहीं होते वो कभी नहीं आशीष पाएंगे। डेडिकेट हो अपने पिता के घर में। जब तुम आते तुम्हारा बॉडी, हार्ट, माइंड, सोल पूरी तरह से उसके सामने डेडिकेट होना चाहिए कि आज मैं पिताजी के घर से कुछ लेके जाऊंगा। और शैतान कहता तुझे मैं लेने नहीं दूंगा, पर विश्वासी क्या कहता, मैं लेकर जाऊंगा और मेरी गवाही तू रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। वचन के टाइम में वो आपको कहेगा तुझे मैं सुनने नहीं दूंगा, तेरा माइंड हार्ट कहीं और लगा दूंगा। पर विश्वासी कांस्टेंट उसको सुनता है, और क्योंकि उसने सुना है और पढ़ा भी है, सुनने से क्या पैदा होगा, और विश्वास होने से मार्ग खुल जाएगा, रास्ते बन जाएंगे, टेस्टिमनी हो जाएगा, मैं बदल जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए अगर उसने मुझे आशीष दी तो मैं आपको बता रहा हूं, और वो आपको भी आशीष देगा। हालेलुया। पर आपको सीरियस होना पड़ेगा उसके वचन के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए, प्रभु को ढूंढने के लिए। और जो सीरियस हैं उन्हें खुदा बाप आशीष देगा। हालेलुया। क्या आज आप अपने आप को सीरियस करेंगे? क्या आज आप उसे ढूंढेंगे? क्या आज आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे? और जानते हैं लास्ट लाइन आपको कह रहा हूं जो हमने शुरुआत किया था, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 13 आयत हमने पढ़ी थी, 10 अध्याय की 13 आयत। और उसमें प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा निकासी करूंगा, मैं तुम्हें निकालूंगा। और निकालने का एक वेपन है, एक चाबी है, निकलना एक चाबी है। और वो चाबी लिखा है, देखिए 14 आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 14 आयत में लिखा है, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। किससे बचे रहो? तुम्हें निकलना है तो किससे बचना है? मूर्ति पूजा। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। मैं विश्वास करता हूं कि तुम इतनी बात जो मैंने अभी आपको प्रभु के वचन से प्रचार किया है, तुम बुद्धिमान हो चुके हो और जान चुके हो। इसलिए जान चुके हो इसलिए कह रहा हूं, चाबी क्या है, किस चीज से निकलेंगे, क्या करना है हमें निकलने के लिए, उस परेशानी से, उस बीमारी से, उस तंगी से, उस तकलीफ से, उन बंधनों से। 16 आयत कहती है वो धन्यवाद का कटोरा, हालेलुया, वो धन्यवाद का कटोरा चाहिए निकलने के लिए। धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सेवा गीता नहीं? वो रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सेवा गीता नहीं? हालेलुया। प्रभु भोज जो आज का दिन है, ये रोटी और ये इस मांस को खाने वाले और इस लहू को पीने वाले जरूर निकलेंगे, मार्ग उन्हें जरूर मिलेगा। यही तुम्हारे लिए चाबी है, यही तुम्हारा की पॉइंट है। बुद्धिमान बनो और बने रहो प्रभु में, सहभागिता में बने रहो। और जो प्रभु भोज लेता है, प्रभु भोज में शामिल होता है, लहू और गवाही के द्वारा जयवंत हो जाएगा, निकल जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद का कटोरा देखिए अभी आप लेने वाले हैं, रोटी देखिए आप लेने वाले हैं, लहू आप अभी पीने वाले हैं। किसको कह रहा प्रभु? जो निकलने धन्यवाद करो। ये मौका हर विश्वासी को प्रभु ने दिया है। आज हम धन्यवाद के उस कटोरे में शामिल होने वाले हैं। क्या आप रेडी हैं? और पिताजी ने कहा जो विश्वास के साथ और सीरियस होकर बुद्धि के साथ इसे ग्रहण करता है, जांच कर ग्रहण करता, वो आशीष पाएगा। आप रेडी हैं? आपको कौन सी चीज निकालेगी? ये प्रभु भोज आपको कलेश से निकालेगा, तंगी से, बीमारी से, परेशानी से। मार्ग यीशु ने दिया है। यीशु अगर मार्ग है, प्रभु भोज किसका है?
उसी का देह और उसके लहू का है, उसका खाने वाला जरूर मुसीबत से निकल जाएगा, जरूर अंधकार से निकल जाएगा, जरूर परेशानी से निकल जाएगा और प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी। हालेलुया। इसलिए आज आपको सीरियस होना है। क्या आप रेडी हैं? क्या रेडी हैं? तो अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम सभी लोग प्रभु भोज लेने के लिए रेडी हैं। तो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें। जब हम इससे लें तो हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ कार्य करें और हम निकासी से होते हुए आज निकल आए। जैसे इस्राएल 400 साल की गुलामी से निकला, वैसे आज आप भी निकले। हालेलुया। जितने लोग निकलने के लिए रेडी हैं, धन्यवाद करें कि आज हम निकलने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप जब आप प्रभु भोज लें, उसके बाद आप अपना दशवांश, अपने भेंटें चढ़ाएं। तो अब अपने आप को आप तैयार करें इस सॉन्ग में कि परमेश्वर आपको इस निकासी में लेकर जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में कितने लोग रेडी हैं? आप सभी लोग रेडी हैं? हालेलुया। आपको सीरियस होना है, अपने आप को प्रभु के पास सौंपना है। हालेलुया। एक दिन आपसे प्रभु पूछेगा, आपको पूछेगा कि जब तूने मेरे वचनों को सुना तो तू कैसे अपने आप को मेरे समीप लेकर आया। कहते जब तू उसे सुने तो उसके समीप जाना, उसके नजदीक जाना, क्योंकि वो तुझे आशीष देगा, वो तुझे मुबारक करेगा। अभी आपने उससे सुन चुका है, अभी आपको जो प्रभु भोज मिलेगा वो तुम्हें निकालेगा उस 20 साल की गुलामी से, उस तंगी से, उस तकलीफ से, उस परेशानी से, उस बोझ से, और निकाल कर कहां ले जाएगा? मुबारक जगह पर, टेस्टमनी पर। हालेलुया। तो क्या आप रेडी हैं? पर जो लोग सीरियस नहीं, वो आशीष नहीं पा सकते। एक दिन हमारी बेटी वो मूवी देख रही थी, एमिली रोज, तो वो फादर के ऊपर केस हो गया। वो उन्हें पूछ रहे थे कि तेरा क्या नाम है शैतान? तो उसने 6 नाम बताए अपने, और वो उनको अटैक कर रहा था। तो वो मुझे पूछती है कि पापा, वो शैतान फादर के बारे में बता रहा था और उसे अटैक कर रहा था। कभी मैंने आपको नहीं देखा कि किसी ने आपको अटैक किया हो। मैं कहा बेटा अच्छी बात है, जान बच गई। अगर तुम्हारा डेडिकेशन सही नहीं, फेक है, तुम खाली ऊपर से दिखते और अंदर से तुम्हारा पिताजी के साथ रिलेशन सही नहीं, एक दिन शैतान तुम पे जरूर वार करेगा और तुम उस टाइम उठ नहीं पाओगे, क्योंकि वो टाइम आ जाएगा, वो इनसाइड देख लेगा और आपको खत्म कर देगा। आज आपका एक रिलेशन बनाने का डे है। ये खून आपके खून में जाएगा, ये मांस आपके मांस में मिल जाएगा और आप यीशु के हो जाओगे। श्राप खत्म हो जाएगा, सिकनेस खत्म हो जाएगी, बंधन टूट जाएगा और गुलामी से आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र का नाम महिमा पाएगा। क्या आइए हम रेडी हो? अपने आप को इस सॉन्ग के दरमियान आप अपने अपने लिए प्रार्थना करें, और वॉलंटियर्स जो लोग प्रभु भोज देने वाले हैं, वो लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वो इसे सभी को बांट दें प्रभु के इस पात्र को लेकर, और सभी लोग अपने अपने हाथों में इस वर्शिप के दरमियान इसे लें, और जब प्रेयर हो तब आपने इसे ग्रहण करना। उसके बाद हम लोग वर्शिप में जाएंगे, तब आपने अपनी अपनी सीड, अपने टाइथ, अपना सब कुछ डाल प्रभु के हुजूरी में बोना है। हालेलुया। तो ये टाइम है हम अपने आप को प्रेयर करें।
रेडी करें, क्योंकि हम प्रभु के लहू और उसके मांस के भागीदार होने जा रहे हैं। आप अपने जगह में स्टैंडिंग पोजीशन में प्रार्थना कर सकते हैं अपने लिए कि लॉर्ड, मैं तेरे लहू के और तेरे मांस के सही योग्यता को प्राप्त कर सकूं और सही रीति से इसे ग्रहण कर सकूं। इसके लिए आप अपने लिए प्रार्थना करें, नील डाउन होकर प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे जो भी जिस प्रकार से है। इस टाइम अपने आप को, सिन को, आप अपने पापों को मान सकते हैं। प्रभु कहता है कि इस पाप से बाहर आने का रास्ता मेरे पास है। मैं तुझे इस पाप से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे इस बंधनों से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आज प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। आपके पास रास्ता है। जो टाइम वेस्ट हो चुके हैं, परमेश्वर आपको रिस्टोर करना चाहता है। सो प्रे, लॉर्ड, मैं अपना लाइफ तुझे देना चाहता हूं। आज तक मैं सीरियस नहीं हुआ, पर आज से मैं सीरियस होना चाहता हूं। मैं एक न्यू स्टार्ट करना चाहता हूं। लॉर्ड, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो करे, मेरी प्रेयर लाइफ ग्रो करे, मेरा बिजनेस ग्रो करे। मैं तेरे लिए करना चाहता हूं, मेरे लिए फाइनेंशियल डोर्स ओपन हो। इसलिए लॉर्ड, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मेरी फैमिली को सौंपता हूं। मेरी नेग्लिजेंसी के लिए मुझे माफ कर। मैं तेरे लहू का भागीदार कैसे होऊंगा अगर मेरे अंदर ये सारी बुराइयां होंगी। इसलिए मैं आज अभी इसी वक्त अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे ग्रहण कर, मुझे आशीष दे और मुझे मुबारक कर। और इस दरमियान जब आप प्रार्थना करते हैं, इस दरमियान जो वॉलंटियर्स हैं वो आप सभी को ये प्रभु भोज का लहू और मांस आपको बांटें, तो आप उसे रिसीव करें। परमेश्वर आपको आशीष दें और इस वर्शिप के दरमियान अपने आप को प्रभु के हाथों में डेडिकेट करें। ये शरीर तो कमजोर है, पर आत्मा तैयार है। ये शरीर तो कमजोर है, पर आत्मा तैयार है। मैं लड़ूंगा आखिर तक की, तेरा वायदा पूरा हो। मैं लड़ूंगा आखिर तक की, तेरा वायदा पूरा हो। ये शरीर तो कमजोर है, पर आत्मा तैयार है। ये शरीर तो कमजोर है, पर आत्मा तैयार है। मैं लड़ूंगा आखिर तक की, तेरा वायदा पूरा हो। मैं लड़ूंगा आखिर तक की, तेरा वायदा पूरा हो। मैं लड़ूंगा आखिर तक की, तेरा वायदा पूरा हो। गर हो सके पिता ये प्याला टल जाए, गर हो सके पिता ये प्याला टल जाए। फिर भी मेरी रहे पिता, तेरी मर्जी पूरी हो। फिर भी मेरी नहीं पिता, तेरी मर्जी पूरी हो। फिर भी मेरी नहीं पिता, तेरी मर्जी पूरी हो। गर हो सके पिता ये प्याला टल जाए, गर हो सके पिता ये प्याला टल जाए। फिर भी मेरी नहीं पिता, तेरी मर्जी पूरी हो।
तेरी मर्जी पूरी हो, फिर भी मेरी नहीं पिता, तेरी मर्जी पूरी